नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी सीजीपीएससी प्री के क्लासेस में। आज की वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख योजनाओं से नवीनतम योजना। जैसे आपका महात्मा वंदना योजना है, आपका कृषि उन्नति योजना है, राम लला योजना है, जितने भी अभी चर्चित हैं, जो आपके व्यापक में पीएससी में पूछे जाने की संभावना है, आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख योजना आपके आगामी एग्जाम जैसे प्रयोगशाला परिचालक, सीजीपीएससी प्री, जो इसका एग्जाम ना होकर करेगा, पूरा हम सभी के नवीनतम चर्चित योजनाएं देखेंगे, जो पूरा टॉपिक और नोट्स के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शक्तिपीठ परियोजना, मुख्यमंत्री विधान योजना, जितने भी अभी जो नवीन योजना है उनसे हम क्लासेस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास जीपीएससी व्यापक। जैसे आपके आगामी एग्जाम होगा, जैसे एडीओ यानी कि सहायक क्लास उसमें भी आपका योजनाओं से संबंधित काम आएगा। उसी प्रकार आपका पटवारी, जैसे अमीन पटवारी जिसको 50 पद भर्ती आने को है ना, तो सभी एग्जाम में बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लासेस। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे। सीजीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का पूरा टॉपिक रहेगा, ठीक है, लखपति दीदी योजना, सभी के सभी टॉपिक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, है ना। तो चलिए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे। नवीनतम योजनाओं से संबंधित प्रश्न करेंगे, ठीक है, जल्दी से आ जाएंगे, क्लास में ज्वाइन करेंगे। नवीनतम संबंधित योजनाएं, है ना। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे और ऐसे आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न बनते हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, नवीनतम योजनाएं देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखें कृषक उन्नति योजना। तो कृषक उन्नति योजना को ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। कृषक उन्नति जो योजना है, आपके प्रारंभ आपका कब है? प्रारंभ आपका 12 मार्च। कब है याद रखना, 12 मार्च। ये डिटेल एग्जाम में प्रश्न बनता है, कौन कौन सा टॉपिक कैसे कैसे, जितने भी टॉपिक आपको करा रहा हूँ, जितने भी टॉपिक आपको करा रहा हूँ, बस इस वीडियो को देख के जाना, ठीक है। इतने योजनाएं आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक। जैसे आपका बहुत सारा महतारी वंदन योजना, जिसके एग्जाम प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पूरा टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। लखपति दीदी योजना, है ना, जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। शक्तिपीठ परियोजना आपको इमेज के माध्यम से पूरा समझाऊंगा। सूर्य घर योजना है, नियत निर्धार योजना है, पूरा आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ठीक। चलिए मैं बात करूं, यहाँ पर देखेंगे, अ, मैं आपको बताने वाला था, एक बार पूरा लखपति दीदी योजना एक बार देखेंगे क्या है कैसे, यहाँ पर देखेंगे आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार आपका नियत निर्धार योजना देखेंगे, नियत जो निर्धार योजना है आपका देखेंगे। देखिए, बस्तर संभाग के प्रभावित क्षेत्र सुरक्षा बलों को 14 नए कैंपों के आसपास 5 ग्रामों के परिवार को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान सर्वस्पर्शी विकास हेतु अधिसूचना, यानी कि इसमें बताया गया है, देखिए इसके लिए शासन द्वारा 20 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। कितने करोड़ का? 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जितने भी टॉपिक है आपको पूरा कवर कराते चलूंगा, है ना, बनते जाएगा उतना हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार आपका है, देखिए कृषक उन्नति योजना। जो कृषक उन्नति योजना है देखेंगे, प्रदेश के 24.72 लाख से अधिक किसानों के खातों में 13,320 करोड़, ठीक। उसी प्रकार मैं बात करूं यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। उसी प्रकार आपका आ जाएगा यहाँ से नियत निर्धार योजना, यानी कि आपका अच्छा गांव योजना, और ये आपका आएगा महतारी वंदन योजना, है ना। महतारी वंदन योजना यानी कि सालाना 12,000 रुपये और प्रति महीना आपको कितना दिया जा रहा है? 1,000 रुपये, ठीक। और मैं देवी की बात करूं तो देखिए यहाँ पर एक मिनट ना, छत्तीसगढ़ न्योता भोजन योजना, ये वाला देखेंगे, छत्तीसगढ़ न्योता भोजन योजना। छत्तीसगढ़ की जो सरकारी स्कूल में जो न्योता भोजन है, मिड डे मील योजना है, पूरी तरह स्वैच्छिक योजना है, व्यक्तिगत संगठन समाज योजना है ना। आपको पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाएगा। उसी प्रकार जो शक्तिपीठ योजना है, कुदरगढ़ी माता जो सूरजपुर है, कुदरगढ़ में माँ बमलेश्वरी, ये 5 टॉपिक है ना। यानी कि जो योजनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा जो योजना है, जैसे कि शक्तिपीठ परियोजना है ना, इसका जो लंबाई है 1,000 किलोमीटर और 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, परियोजना कुदरगढ़ बागेश्वरी मंदिर, कुदरगढ़ जिला सूरजपुर, ठीक। या कुदरगढ़ में माँ बमलेश्वरी देखेंगे, माँ बमलेश्वरी 1,500 फीट इसकी ऊंचाई है। उसी प्रकार चंद्रहासिनी माता रायगढ़ महानदी के तट पर माता का मंदिर है, ये इमेज आप देख पा रहे होंगे। यह राज्य के प्राचीन मंदिर में से एक है। उसी प्रकार आपका महामाया महामाया मंदिर है, बिलासपुर महामाया माता रतनपुर। इसमें देखिए मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में किया गया है, रत्नदेव प्रथम ने कराया है। उसके बाद है आपका बमलेश्वरी माता डोंगरगढ़, है ना,
माँ दुर्गा के शक्ति पीठों में से एक है बमलेश्वरी मंदिर। उसी प्रकार निर्माण 2200 साल पहले करवाया गया था यहाँ पर। और दंतेश्वरी माता, दंतेश्वरी का जो 52वां शक्तिपीठ माना जाता है, इसका निर्माण 850 साल पहले राजा अन्नम देव ने करवाया था। ठीक, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अब चलिए हम शुरू से स्टार्टर से हम क्लास करते हैं प्रारंभ से। ठीक है, कृषक उन्नति योजना देखेंगे, पूरा आपको डिटेल समझाते चलूंगा, है ना। तो प्रारंभ है आपका, देखेंगे 12 मार्च 2024 से। स्थल देखेंगे कृषक उन्नति योजना का जो स्थल है, ये भी पूछ सकता है, तो बालोद। कौन सा है? बालोद, याद रखना बालोद। सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा फ्री में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक, अगर आप लोग, जो लोग व्यापम जैसे परीक्षा की तैयारी करना है, व्यापम है और आपका पीएससी है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनका बेस्ट है। देखिए, छत्तीसगढ़ की योजनाओं से संबंधित क्लासेस, जो भी एग्जाम है ना, 9 फरवरी को इसका एग्जाम है। 9 फरवरी को किसका एग्जाम है? सीजीपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक, चलिए सहायता राशि की बात करूं तो सहायता राशि भी 917 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, अब देखेंगे महतारी वंदन योजना। अब क्या है महतारी वंदन योजना? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जिसको डाउट है। यहाँ पर कमेंट ना करें ना, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, महतारी वंदन योजना देखेंगे। चलिए, यहाँ पर महतारी वंदन योजना है ना, विवाहित महिलाओं को सरकार देगी सालाना 12,000। बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। पूरा टॉपिक आपको पूरा समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, महतारी वंदन योजना, है ना। तो महतारी वंदन योजना के बारे में बात करूं, यहाँ पर देखेंगे महतारी वंदन योजना जो है, यहाँ पर देखेंगे नियत निर्धारण योजना है, ये शक्तिपीठ परियोजना है। और एक मिनट ना, यही कुछ आसपास होगा महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन, है ना। देखिए, आप सभी को सूचित करते हुए, मतलब यहाँ पर महतारी वंदन योजना के बारे में आपको बता रहा हूँ, कैसे और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं महतारी वंदन योजना। इसकी शुभारंभ तिथि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इसका आरंभ किसने किया ये भी बन सकता है, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी सहायता राशि कितनी है, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे महतारी वंदन योजनाओं से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर देखिए 10 मार्च 2024, इसकी शुभारंभ की तिथि कब है? 10 मार्च 2024। इसका आरंभ कब किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसके कार्यक्रम की जो अध्यक्षता की है, आपको विष्णुदेव साय द्वारा किया गया। तो जितने भी टॉपिक हमारे से बच सकता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ऐसे डेली क्लास हम लेकर आएंगे सीजीपीएससी के लिए। ठीक है, और सीजीपीएससी की क्लास शाम 6 बजे प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, शाम 6 बजे प्रारंभ हो चुकी। जिसको भी तैयारी करना है, शाम 6 बजे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिया जाता है। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। ठीक है, सहायता राशि क्या है? सहायता राशि आपका 1,000 रुपये और साल का 1200। ठीक, 1200 महीना। उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन। ठीक है, जो उद्देश्य है आपका महिला सहायता योजना के लिए, उसका जो उसका आर्थिक सहायता दिया गया, इसका उद्देश्य है। नियत निर्धार योजना देखेंगे, आपको मैंने अभी दिखाया। तीसरा पॉइंट है नियत निर्धार योजना। ठीक है, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं नियत निर्धार योजना से। ये इसका जो हिंदी में नाम है, इसका जो तिथि है आपको 15 फरवरी 2024 को नियत निर्धारण योजना एग्जाम में। डेट आप याद रखना, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ के जाइएगा डेट। ठीक, डेट आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ के जाएंगे? डेट पढ़ के जाएंगे, बस उतना आपके लिए काफी है। इसका निनाद आपका अच्छा गांव, ये आपके एग्जाम में अभी पूछा गया था। जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ पढ़ के जाएंगे। उद्देश्य क्या है नीलम निहार योजना का? तो बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित ग्राम में अधोसंरचना विकास सहित मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराना, जैसे आपका बिजली, बिजली, फ्री बिजली, है ना, एटीएम, ऑटोमोबाइल, एटीएम मोबाइल, टावर, सड़क। ठीक, ये सभी आपके हैं। न्योता भोजन योजना देखेंगे। जो न्योता भोजन योजना का जो प्रारंभ है आपका 21 फरवरी, कब है? 21 फरवरी 2024 को। ठीक, स्थल कौन सा है? बगिया ग्राम, जसपुर में। ठीक है, संबंध जो विभाग है, जो संबंध का विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। न्योता भोजन योजना के डेट याद रखना। सभी में जो बता रहा हूँ उसको डेट याद रखना। जैसे कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 12 मार्च 2024 को। तिथि है शुभारंभ स्थल कौन सा है? बालोद, है ना। सरयू प्रसाद अग्रवाल, एक बार रिविजन कराऊंगा। और जो सहायता राशि 917 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक,
है ना। उसी प्रकार महतारी बंधन योजना के बारे में बात करूं तो 10 मार्च 2024 को 1,000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये सालाना, है ना, 12,000 रुपये सालाना। उसी प्रकार नियत निर्धारित जो योजना है 15 फरवरी 2024 को तिथि है, उद्देश्य है बस्तर के क्षेत्र में, ठीक। चलिए अब अभी देख रहे हैं न्यूनतम भोजन योजना जो 21 फरवरी 2024 को, इसका स्थल है बगिया ग्राम जसपुर में, विभाग स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ शहीद वीरनारायण श्री अन्न योजना, है ना, ये श्रम विभाग द्वारा लागू किया गया है, इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना, इसका विभाग श्रम विभाग छत्तीसगढ़। संगठित और असंगठित, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप याद रखना, इसको नोट कर लेंगे उद्देश्य को। जो उद्देश्य है मैं इसको बताते जा रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो उद्देश्य है पंजीकृत श्रमिकों को न्यूनतम दर पर गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे संगठित श्रम के लिए 10 रुपया और असंगठित श्रम के लिए जैसे यहाँ पर 5 रुपया और यह संगठित श्रम के लिए 10 रुपया, जो कि गर्म और पौष्टिक भोजन उनको उपलब्ध कराया जाएगा। बस इसका योजना का उद्देश्य है, इतना आप लोग याद करके रहे। सूर्य घर योजना यानी कि पीएम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, तो यहाँ पर याद रखना लक्ष्य रखा गया है प्रति माह 300 यूनिट, कितना, प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करना, जो कि 1 करोड़ घरों को रोशन करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य पे याद रखना लक्ष्य है प्रदेश में सौर ऊर्जा, है ना, उद्देश्य है प्रदेश में सौर ऊर्जा पैनल लगवाने हेतु हितग्राहियों का अनुदान, है ना। ये राज्य शासन द्वारा, जैसे ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जन धन आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन आवास योजना, इसका कब लागू किए, तिथि कब लागू, 15 नवंबर को, याद रखना 15 नवंबर। शुभारंभ कब है, तो शुभारंभ आपका नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक, शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा। लक्ष्य है 2023 से 26 तक, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया, 2023 से 26 तक प्रधानमंत्री जन धन आवास योजना, ठीक है। और शक्तिपीठ योजना के बारे में बात करूं तो अभी मैंने आपको इमेज के माध्यम से बताया था, शक्तिपीठ परियोजना 5 शक्तिपीठ परियोजना है ना, तो जिसमें आपको बताया था पूरा योजना। और ये आपका देखिए जो शक्तिपीठ परियोजना है ना, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 1000 किलोमीटर, ठीक। बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रहा है क्या, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देखेंगे जो शक्तिपीठ परियोजना का बजट का प्रावधान है, जो बजट का प्रावधान है 5 करोड़ रुपए। और लखपति दीदी योजना के बारे में बात करते हैं, इसका मैं आपको इमेज के माध्यम से बता दूंगा। शक्तिपीठ परियोजना देखेंगे यहाँ पर, शक्तिपीठ परियोजना, ठीक। ये देखिए देवी, ये देवता है, ये देवी माता है, माता रानी है। यहाँ पर एक और माता रानी है, इसके बाद ये वाली, और इसके बाद एक और माता रानी है यहाँ से, ये वाला आपको इमेज के माध्यम से दिख पा रहा होगा, है ना। तो ये पूरा बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आया, ठीक, यहाँ तक क्लियर समझ में आया। अब देखेंगे जो मैं भी क्या बताने जा रहा था, शक्तिपीठ परियोजना, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे शक्तिपीठ परियोजना, देखेंगे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखेंगे ये सूरजपुर, कुदरगढ़ी माता, चंद्रहासनी माता रायगढ़, महामाया माता बिलासपुर रतनपुर वाला, और आपका बमलेश्वरी माता डोंगरगढ़, दंतेश्वरी माता दंतेवाड़ा, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा, है ना, पूरा ये आपको इमेज के माध्यम से जरूर हम क्लियर करा रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना याद रखना 15 अगस्त 2023 छत्तीसगढ़ में शुभारंभ करता कौन है, मतलब छत्तीसगढ़ में शुभारंभ कब है, दंतेवाड़ा जिला में, और घोषणा किसने की है, नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। याद रखना किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य याद रखना स्व सहायता समूह संबंध द्वारा देश के 3 करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और उनके जीवन को बेहतर बनाना, ठीक है। क्या है, याद रखना लखपति दीदी योजना जो है 15 अगस्त 2023 को लागू किया गया, छत्तीसगढ़ में शुभारंभ किसने किया है, मतलब दंतेवाड़ा जिला में, और घोषणा नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य है आपका स्व सहायता समूह द्वारा संबंध योजना 3 करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और उनके जीवन को बेहतर बनाना, ठीक है। रामलल दर्शन योजना के बारे में बताया आपको, जो कि 10 जनवरी 2024 तिथि को लागू किया गया है, और 20,000 दर्शनार्थियों को दर्शन करा पर देखेंगे। अध्यक्षता किसके द्वारा, विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया है। तो फिलहाल इतना ही, जितना भी जो योजनाएं मैंने आपको बताया, और ये वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक बार रिविजन करना है तो कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया क्या नवीनतम योजना है। जितना भी अभी टॉपिक आपको कराया बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद करके जरूर जाना। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। शक्तिपीठ परियोजना मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में 1000 किलोमीटर पर्यटन तीर्थ है और 5 शक्तिपीठों की जो विकास विशेष योजना बनाने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे योजनाओं से संबंधित चर्चित स्थल वगैरह से। ठीक है।